हेलो बालक, आज फिर हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम की पार्ट 2 लेकर आए हैं और इस पार्ट 2 में बचे हुए केमिकल इक्विलिब्रियम की जो रिएक्शन क्वोशिएंट थी टॉपिक, उसकी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे इसमें। और इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि रिएक्शन क्वोशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार से दिए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल है एक, ये न्यूमेरिकल ये दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ द केसी फॉर द रिएक्शन क्या दिया हुआ है, ये 2A इक्विलिब्रियम रिएक्शन B प्लस C दिया हुआ है। इसमें बोला है इज कितना वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻³ केसी क्या वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है। तो हम लोग अगर सॉल्यूशन अगर इसका करना चाहें, बनाना चाहें, तो केसी इस न्यूमेरिकल के लिए हम लोगों के पास है 2 इंटू 10⁻³ एट ए गिवन टाइम, किसी समय पे अभिक्रिया इक्विलिब्रियम में है, तो द कंसंट्रेशंस ऑफ द कंपोनेंट्स आर, तो इनके जितने भी कंपोनेंट्स है रिएक्शन की, तो रिएक्शन की कंपोनेंट्स कौन कौन है 2A इक्विलिब्रियम B प्लस C। और इसमें ये दिया हुआ है कि जितने भी कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर कंसंट्रेशन ऑफ B बराबर कंसंट्रेशन ऑफ C दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻³ मोलर। सांद्रण की यूनिट होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोलर। तो हम लोगों के पास दिया हुआ, तो दिया क्या क्या है, केसी दिया है, अभिक्रिया लिखा हुआ है, रिएक्शंस लिखे हुए हैं, साथ में कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, सारे कंपोनेंट्स जो हैं ए हैं बी हैं सी हैं, सारे कंपोनेंट्स का हमें कंसंट्रेशन दे रखा है। अगर आप कंसंट्रेशन दे रखा है तो हम लोगों को पूछा क्या है क्वेश्चंस में, पहले ये ध्यान देना, क्वेश्चन ने पूछा है इन व्हिच डायरेक्शन, किस दिशा में द रिएक्शन विल प्रोसीड, अभिक्रिया कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्डली शिफ्ट करेगा या बैकवर्डली शिफ्ट करेगा। इक्विलिब्रियम का मात्र दो ही डायरेक्शन होते हैं, ओनली एंड ओनली 2 डायरेक्शंस फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शंस, या तो वो फॉरवर्डली शिफ्ट कर जाए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर हो जाए, या फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर आ जाए। शिफ्ट करने के मामले में, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के मामले में तो होता ही है कि नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट एंड द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट्स विल बी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, हमेशा एक जैसा होना चाहिए, एक समान रूप से, इधर से 4 मोल्स तो उधर से भी 4 मोल्स आना चाहिए, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। ये तो कंडीशंस हम लोगों को पहले भी मालूम है। तो आइए, तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल में इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे करके इसमें ये पूछा है कि अगर केसी का वैल्यू इतना है, तो पूछा है कि ये अभिक्रिया किस डायरेक्शन में जाएगी। तो अभिक्रिया की डायरेक्शन हम लोग निकालते किससे हैं, अभिक्रिया की डायरेक्शन हम लोग पता करते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट से, कि रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू निकालकर। और हम लोग जानते हैं कि जो वैल्यू जिस तरह से निकलता है केसी के लिए, उसी तरह से वैल्यू निकलता है क्यू के लिए। लेकिन क्यू सिर्फ तब उपयोग हम लोग करते हैं जब कोई भी कंडीशन दिया हो, और केसी हम लोग तब प्रयोग में लाते हैं जब सिर्फ एक कंडीशन हो, और वो भी कांस्टेंट कंडीशन हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर हो, and the reaction must be for homogeneous reaction, means the phase of all the components will be same होना चाहिए फेज भी, तब हम लोग बोलेंगे कि अभिक्रिया जो है वो होमोजीनियस है। और अभिक्रिया जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है तो दो शर्तें, कोई भी कंडीशन पे रिएक्शन क्वोशिएंट निकलती है केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए, और किसी खास कंडीशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लोग निकालते हैं केसी दे रखा है, क्यू से हम लोग डायरेक्शन पता करेंगे। कैसे, तो हम लोगों के पास यहाँ पर यह दिया हुआ देखना है इसमें कि इसके लिए भी हम लोग फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए क्यू क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 2। अब क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ऑल आर गिवन, पुट करते हैं सबको। तो 2 इंटू 10⁻³ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी कितना है, ये भी वही है, कितना है 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना है, तो ए का भी वैल्यू यही है 2 इंटू 10⁻³ बट इनके पावर में ले जाना है हम लोगों को अभी क्या ले जाना है, इनके पावर में ले जाना है 2, तो इसके पावर में 2 ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा
2 से 2 गुना करके 2 हो जाएंगे। अब 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3, अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, यानी हो जाएगा 10 के पावर कितना, तो 10 के पावर -6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 4, और ये क्या हो जाएंगे a के पावर m के पावर n, यानी कि 10 के पावर -6। ये कट जाएंगे और ये भी कट जाएंगे, हम लोगों के पास वैल्यू आएगी 1, यानी कि अब आपके सामने q की वैल्यू कितना है 1। अब q की वैल्यू अगर 1 है तो अब हम लोग इसको रिलेट कर लेंगे। हम लोग जानते हैं कि यदि q के मामले में अगर q ग्रेटर देन kc हो और q लेस देन kc हो और q इक्वल टू kc हो। अब बताइए यहाँ पर आपको कौन सी कंडीशन दिख रहा है, kc का वैल्यू इतना दिया हुआ है और q की वैल्यू 1 आया है, मतलब इसको अगर रियल में हम लोग लिखना चाहे तो ये kc कितना लिखाएगा 2 अपॉन में 10 के पावर 3, यानी कि 1000 बोले तो 0 पॉइंट कितना हो जाएंगे, तो हम लोग को 1000 हम लोग अगर बोले तो ये जाहिर सी बात है कि 1 से क्या होगी, ये वैल्यू कम आने वाला है, 1 से वैल्यू कम आने वाला है, यानी कि 0.002। तो ये वैल्यू आएगी 0.002 जो कि 1 से कम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा ओवरऑल कंक्लूजन क्या मिला, क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग को जो कंडीशन है कौन सा लागू हो रहा है, ये 1 से कम है और ये 1 के बराबर है, यानी कि हमारा जो पिछला कंडीशन बताया गया था कौन सा कंडीशन लागू होता है कि Q इज ग्रेटर देन KC। ये कंडीशन अगर Q इज ग्रेटर देन KC है, Q इज ग्रेटर देन KC, तो हम लोग इसके बारे में बहुत सारी बातें बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बताइए, Q बराबर क्या होते थे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Q बड़ा होना है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे Q है जो बड़ा है KC से, तो Q कब बड़ा होगा, जब प्रोडक्ट हमारा ज्यादा मात्रा में होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये कम होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट यदि ज्यादा हो और रिएक्टेंट यदि कम हो, प्रोडक्ट ज्यादा हो और रिएक्टेंट हमारा क्या हो, कम हो, तो इस स्थिति में हमारा अभिक्रिया प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर भागेंगे, क्योंकि मोल्स की संख्या, सांद्रणों की संख्या, कंसंट्रेशंस किसकी ज्यादा हो गई है, प्रोडक्ट की। अगर प्रोडक्ट ज्यादा है और रिएक्टेंट कम है तो हमारा अभिक्रिया प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर जाएगी, तो प्रोडक्ट से कहां जाएगी, रिएक्टेंट की ओर। तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर जाने का मतलब हम लोग बोलेंगे कि पूछा है, क्या पूछा है, इन व्हिच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड, कौन से डायरेक्शन में होगा, तो हम बोलेंगे द रिएक्शन विल प्रोसीड, द रिएक्शन विल प्रोसीड टू द, किधर से किधर, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर, यानी कि टू द प्रोसीड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट से किधर की ओर जाएगी, रिएक्टेंट की ओर जाएगी। यही हम लोगों को इस क्वेश्चन में सॉल्व करके बताना था। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आए कि ऐसे क्वेश्चंस दिया हुआ रहे और आपसे क्यों निकालने के बाद सिंपल सी बात बोले कि अभिक्रिया की डायरेक्शन किधर होगा, तो अभिक्रिया की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें हमेशा ये करना है कि हमें Q को ले जाके रिलेट कर देना है KC की वैल्यू से, और KC का वैल्यू दे रखे होंगे। अगर KC की वैल्यू छोटा हो, KC का वैल्यू Q से बड़ा हो, तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो अभिक्रिया होते थे वो होते थे, इसके मामले में हम लोग पढ़ चुके पहले वाले पार्ट में, पार्ट 1 में, कि इधर में चलते हैं हम लोगों को रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, और ऐसे मामले में चलता है प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। और ये वाले जब Q बराबर KC होता है तो हम बोलते हैं कि सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर है, ये बातें होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है। तो इसमें एक बात है जो हमेशा याद रखना है, एक मैं फॉर्मेट बना देता हूं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करने के लिए। एक बात ये याद रखना है कि एक फॉर्मेट बना देता हूं आप लोग के सामने, इसे हमेशा याद रखना है सभी को। यानी कि एक लाइन लेते हैं, इस लाइन पे हम दो बाउंड्रीज रखते हैं, एक बाउंड्रीज रखते हैं 10 के पावर -3 और एक बाउंड्रीज है 10 के पावर 3। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग रखते हैं कि अगर 10 के पावर -3 से 10 के पावर 3 के बीच में अगर वैल्यूज आते हैं, अगर इन दोनों के बीच में अगर वैल्यूज आते हैं तो हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन को, इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा, इक्विलिब्रियम
रिएक्शन होगा। अगर इससे ज्यादा होगा, 10 के पावर -3 से ज्यादा होगा वैल्यू किसी भी चीज का, चाहे Q का या Kc का, तो हम बोलेंगे कि अभिक्रिया कंप्लीट हो चुका है, रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, वो अब केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, कंप्लीट हो चुका है। अगर 10 के पावर -3 से वैल्यू अगर कम होगा तो हम बोलेंगे कि हार्डली अक्कर, हार्डली हम लोग बोलेंगे कि लगभग न के बराबर अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी, चांस ही बहुत कम हो जाएगी। कब? जब हमारा Kc का वैल्यू या Q का वैल्यू 10 के पावर -3 से कम हो, इधर हो, तो हार्डली अक्कर रिएक्शन, रिएक्शन है जो न के बराबर होगा। एक तो बात ये हो गई, इस फॉर्मेट को हमेशा याद रखना है, नीचे वाले फॉर्मेट को। दूसरी फॉर्मेट ये भी याद रखना है हम लोगों को कि दूसरी फॉर्मेट को हम लोग अगर डिस्कस करना चाहें तो दूसरी फॉर्मेट को हम लोग ऐसा भी याद रख सकते हैं। दूसरी फॉर्मेट को क्या याद रख सकते हैं? तो दूसरी फॉर्मेट को हम लोग ये याद रख सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कि दे रखा हो इस तरह से 3 ग्राफ दे रखा हो, और एक ग्राफ ऐसा हो, एक मैं ऐसा बना दिया बीच में बराबर, ये लिया Q और ये लिया K, ये लिया Q और ये लिया K, और यहां पर हम लोग ऐसा कर देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, इसे छोटा कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको ले लेते हैं Q और ये ले लेते हैं K। 3 कंडीशंस हैं इसमें। क्या है? Q है जो K से छोटा है, Q है जो K से छोटा है, तो Q जब K से छोटा होगा तो अभिक्रिया हमारा क्या होगा? अभिक्रिया हमारा जो होगा Q छोटा होना चाहिए। छोटा होने के लिए रिएक्टेंट ज्यादा होना चाहिए, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा होगा तो अभिक्रिया मेरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाएगा, यानी कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अगर दोनों बराबर होगा तो हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, साम्यावस्था पर है। और अगर हमारा Q जो है बड़ा हो जाएगा K से, तो Q जब बड़ा हो जाएगा K से, तो Q जब बड़ा होगा K से, तो हम बोलेंगे कि मेरा अभिक्रिया जो है वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर चल रहे हैं। अब हम लोग ये भी बोल सकते हैं जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर चलेगा उसमें इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट करेंगे फॉरवर्डली। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चलेगा तो इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट करेगा फॉरवर्डली, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चलेगा तो हमारा अभिक्रिया शिफ्ट करेगा बैकवर्डली। अगर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट चल रहा है तो अभिक्रिया को हम बोलेंगे कि वो हो रहा है लेफ्ट टू राइट। अगर प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट जा रहा है तो हम अभिक्रिया को बोलेंगे कि वो हो रहा है राइट टू लेफ्ट। और ऐसे वाली कंडीशन में दोनों के दोनों आपस में क्या है? बराबर है अगर, तो हमारा सिस्टम जो है, हमारा अभिक्रिया जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे और आपसे पूछे कि इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड या द रिएक्शन विल अकर, द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन क्यूसेंट, एंड क्यूसेंट विल बी कंपेयर्ड एज Kc। Kc से कंपेयर करेंगे, Kc से Q को कंपेयर करने के बाद हम लोगों के पास यही 3 डाटा से हमेशा पता लगाना है कि अभिक्रिया किस डायरेक्शन में होगी। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ रिएक्शन क्यूसेंट। आई होप आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिलाकर एक फुल कॉन्सेप्ट प्राप्त हुए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छा लगे होंगे। तो इस वीडियो के बाद हम लोग इस वीडियो का पार्ट 3 लाएंगे जो अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे हो तो प्लीज काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।